मैं एक छोटी सी लाइन मैंने लिखा, वो सुनाना चाहता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि मैंने गणित पढ़न जब चाहा, मैंने गणित पढ़न जब चाहा, जब मैं गणित पढ़ना चाह रहा तो आया जोड़ घटाना, तो जोड़ घटाना मुझे आ गया। गुणा भी आया, भाग भी आया, गुणन खंड को सिखा पटाना। गुणा भी आया, भाग भी आया, गुणन खंड को सिखा पटाना। मैंने गुणन खंड को पटाना सीख लिया है। अब तो भिन्न पढ़ूंगा भाई, गुणा भाग और जोड़ घटाना। मैं भिन्न पढ़ूंगा, उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना सब पढ़ूंगा। दशमलव को मन बोल रहा है, तुम भी मुझको, तुम भी इसको मुझे पढ़ाना, आप भी इसे मुझे पढ़ा देंगे। तो मैंने गणित पढ़न जब चाहा, आया जोड़ घटाना, गुणा भी आया, भाग भी आया, गुणन खंड को सिखा पटाना। अब तो भिन्न पढ़ूंगा भाई, गुणा भाग और जोड़ घटाना। दशमलव को मन बोल रहा है, तुम भी इसको मुझे पढ़ाना। तो मैं ऐसे ही हंसी करते करते ये बात लिखी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। छोटी सी हमारी समस्या रही अभी कि जब मैं पढ़ा रहा था तो न जाने किन कारणों से ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई और चलता रहा। मैं सोचा कि पढ़ा रहा हूँ, मैं आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाया, लेकिन कुछ मतलब नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हुई है जिसको मैंने भेज दिया है। तो मैं उसमें पढ़ा रहा था प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर 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 और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी बहुत बड़ा रोग है, कंप्यूटर इस पर आ जाना। और ये जो है, इसको लेके मैं नहीं आता। आज बाय द वे मेरी जेब में चला आया। ज्यादा टेलीफोन करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रॉपर, अब नहीं मैं उठाऊंगा। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपने पढ़, पता नहीं उसमें गया कि नहीं है। प्रॉपर वो है, थोड़ा और शॉर्ट में करता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका न्यूमरेटर, अंश, या आप इंग्लिश में कहोगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। हर या डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसको, जिसका अंश, अंश या आप कहते हो न्यूमरेटर,
ये बड़े होते हैं हर से, हर या डिनोमिनेटर से। जैसे देखिए प्रॉपर कौन सा है, इसमें देखिए प्रॉपर क्या है, आपने कहा 2/3 यानी 2/3, या आपका 5/7, ये क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि अंश 2 इस हर से छोटा है, ये 5 इस हर से छोटा है, और 8/9 ये भी प्रॉपर है। लेकिन जब हम 9/8 कर दें तो ये प्रॉपर नहीं है, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। अब हम कहें 9/11, ये भी सही है। 1/3 कह दें, ये भी सही है। 1/3 हमने बताया था क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट भी है, और ये गलत है, ये मतलब राउंड, हम सोचे ये क्या लिखे हैं, ये गलत है। इम्प्रॉपर क्या है, जस्ट इसका उल्टे हैं, अगर लिखे 3/2 कर दें, यानी अंश और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको 7/5 कर दें तो ये 9/8 कर दें तो है, और 8/9 कर दें तो फिर यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर हो गया। उसी तरह से आप कुछ भी कहिए, मैं ऐसे ही कर रहा हूं, 13/12 इम्प्रॉपर है। 19/3 ये प्रॉपर। 18/6 ये भी इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर वो है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, प्रॉपर वो है जिसका ये है। अब मिक्स फ्रैक्शन भी उसमें मैंने पढ़ाया था, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी लिख दीजिए। मिक्स फ्रैक्शंस क्या है, जिसमें एक होल नंबर हो। ये एक होल नंबर है, WHOLE, होल नंबर, होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन भी है इसमें, इसी के साथ फ्रैक्शन लिखा है, होल नंबर, और ये एक फ्रैक्शन लिखा है इसके साथ, इधर न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर। इसका मतलब एच को अगर हम एच लिख दें, होल नंबर, और n/t है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 1/2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें होल भी है फ्रैक्शन भी है। और 4/5 ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। 5/4 ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन ये बहुत, ये इम्प्रॉपर है, मिक्स भी है। लेकिन अच्छा ये होता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन एच हो और n/d, ये जो फ्रैक्शन, इतना पोर्शन फ्रैक्शन का है, यदि इफ n/d प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अधिक अधिक सही है। सही दोनों है, लेकिन उसमें आप 100 नंबर पाओगे, इसमें 99 पाओगे, अधिक सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर हम लिख दें 5 होल 4/5,
तो ये ज्यादा सही, ये सही है, ये ज्यादा सही है, क्योंकि ये n अपॉन डी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स नंबर ऐसे होता है। कन्वर्जन भी मैंने कहा था, इसको कन्वर्ट, जब कोई क्वेश्चन आएगा, जब कोई क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो है, तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। ये तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाइए, वो बनेगा ही इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, कोई कहे फ्रैक्शन बनाइए तो वो भी सही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए। कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका देखिए क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन का, ये मिक्स फ्रैक्शन ऐसे होता है, एच होल n अपॉन डी होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले होल नंबर को, होल नंबर हिंदी में लिख देते हैं, होल नंबर को हर से, ये n क्या है, ये हर है, यदि 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 यहां मतलब हर तो लिखे था, तो n को, ये होल नंबर को हर से, हर या डिनोमिनेटर नेटर से गुणा कर दें, से गुणा करके और न्यूमरेटर को जोड़ दें, को जोड़ दें, जोड़ दें तो वह भिन्न, वह भिन्न, वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन बनेगा, यानी देखिए इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, ये हमने ये एच n अपॉन डी था, तो ये इक्वल हो जाएगा, हम h को d से गुणा कर देंगे, होल नंबर को हर डिनोमिनेटर से गुणा कर देंगे, और जो ये नंबर आएगा फिर उसमें न्यूमरेटर जोड़ देंगे, अपॉन डी कर देंगे, ये डी रहेगा, डी वही रहेगा, वो भिन्न कह रहे हैं माने डी वही रहेगा, डी पहले वाला ही रहेगा, पहले का होगा, ये डी नहीं चेंज होगा, ये डी यही रहेगा। जैसे हमने कहा 5 होल 4 अपॉन 6, तो आपने क्या किया, क्या 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4 को जोड़ दिया, अपॉन 6 ही रखा, 5 4 जा 5 6 जा 30 हो गया, 30 प्लस 4 अपॉन 6, ये हो गया 34 अपॉन 6। देखिए ये भी इम्प्रॉपर है नहीं,
ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप होल नंबर अगर है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं बनेगा, वो केवल मिक्स फ्रैक्शन है। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इसी पे एक और एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ई एक्स पी, 1 हो गया, ई एक्स पी कर दीजिए 2। दूसरा लिखिए 1 होल 2/3, तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 3 को 1 से कर दिया, जो चाहे। 5 को 6 से किया, 6 को 5 किया, जो चाहो करो आप। और प्लस इसमें 2 जोड़ दिया हमने अपॉन 3, ये हो गया 1 इंटू 3 3 प्लस 2 अपॉन 3, ये हो गया 5/3। देखिए यही, तो आप ये चीज याद करेंगे कि डी को एच से, यानी हर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे, बस। ये मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। आप कितने भी एग्जाम्पल लेते जाइए, 7 होल 5/6, कोई नंबर लिया, तो हमने क्या, आप देखिए जमा नहीं करिए, 6 5 जा 6 7 जा, ये नहीं, ये भूल गया, 6 7 जा 42, 42 प्लस 5 48, 42 प्लस 5 47 अपॉन 6। ये कैसे बना, ऐसे तो बना होगा ना, ये कैसे था बना? अगर हम पहले एक स्टेप और लिखते तो 7 इंटू 6 करते और प्लस 5 करते अपॉन 6 करते, ये 42 होता, ये 5 होता, ये अपॉन 6 होता, ये तो 47 हो गया ना अपॉन 6। अब कोई सा दे दिए, 3 होल 1/2, तो क्या किया हमने, 3 2 जा 6, या 3 2 जा 6, या 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 7/2 ऐसे लिखिए। अब आप 5 होल 4/5, 5 5 जा 25 प्लस 4 29/5, 14 होल 13/15। तो क्या किया, अब इसको आप, चूंकि ये बड़ा लग रहा है तो आपने अलग से किया, 14 इंटू 15, 5 4 जा 22 आया, अब 5 1 जा 5 2 7, हमने काट दिया। 4 1 से करना तो ऐसे ही कर दिया, चूंकि 1/10 है इसलिए हमने 0 लिख दिया, या प्लेस छोड़ दिया, जो चाहे करते हो आप। 0, ये 11 और ये 2, और इसको हमने फिर इसमें जोड़ दिया, प्लस यहां लेगा, या आप चूंकि लिख लीजिए 210 प्लस 13/15, इसमें हमने 13 जोड़ दिया, 3 2 2, ये बन गया हमारा 223/15। अब ऐसे करोगे तो 5 1 जा 15, 1 जा 15, 7 और 3 7 3, और ये 13 आ जाएगा। देखिए अभी उल्टा करें हम, अब ये हमने उसमें पढ़ाया था लेकिन हम नहीं, उसमें नहीं कर पाए। अब हम बनाए मिक्स फ्रैक्शन को, ये मिक्स फ्रैक्शन को आपने सीख लिया
बना। अब इम्प्रॉपर को कैसे बनाओगे? ज्यादातर उत्तर में ये लिखोगे आप, उत्तर में ये बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, उत्तर में अवश्य प्रयोग होगा। या उत्तर हम क्यों लिखे? जब भी मिक्स बनाना इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स बनाना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, इंग्लिश में आप कहोगे ना कन्वर्जन ऑफ मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ये कैसे बनाते हो? जैसे यहीं पर दिया आपने जो बनाया था, इसको अब इस तरह कोई कह दे मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने कहा कि एग्जाम्पल इसमें क्या करोगे आप कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डी से, यानी अंश को हर से, डी को भी पूरा लिख दें या ब्रैकेट में अंश को हर से भाग देंगे, भाग देना है, देंगे, ये देना है, इसमें क्या मिलेगा? तब भागफल जब भाग देते हो तो क्या मिलता है? भागफल और शेष मिलेगा, शेष मिलेगा। भागफल किसको कहते हो आप? इंग्लिश में क्या कहते हो आप? कहते हो ये कोसेंट है, यही तो कहते हो आप, यानी कोसेंट एंड रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर मिलेगा, इंग्लिश में कह दिया मैंने। when you will divide न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये मिलेगा। और यही कोशेंट, जो ये कोशेंट है, ये क्यों अगर कहा आपने, ज्यादा हम कहते हैं रिमाइंडर को स्मॉल आर कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या बन जाएगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, या बराबर कर दीजिए, बराबर क्या हुआ? ये कोशेंट इक्वल टू होल हो जाएगा, इसी को हम होल कहते हैं, ये होल, या कोशेंट लिख दीजिए अभी, कोशेंट, और ये होल आर अपान डिनोमिनेटर, डी तो रहा हमारा। तो अब मतलब यन, ये क्या था हमारे पास? यन अपान डी था, यानी एन बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा था।
तो हमने n को डिवाइड कर दिया d से, तो हमको कोशेंट मिला, कोशेंट ये मिला। ऐसे करते करते आपको r मिला, तो भिन्न हो गई ये मिक्स फ्रैक्शन, ये हुआ। q जो है होल नंबर हो गया, यही q होल नंबर कहलाता है। q और रिमाइंडर r अपॉन d, यानी भागफल को आप होल नंबर लिखते हो, भागफल, और ये शेष बटे क्या कहते हो, भाजक। भाजक को हार कहते हो आप, हार, ये बन जाएगा भागफल होल शेष अपान हर, ये आपका बनेगा। अब इसकी एक्सरसाइज करिए कुछ, आप उसी की एक्सरसाइज हम दोहरा लेते हैं। इसका देखिए 1/2/3 क्या था, मिक्स था, मिक्स था ये। अब यहां मिक्स देखिए, मिक्स फ्रैक्शन था, हमने बनाया इम्प्रॉपर। एक बार जरा सा और दोहरा लीजिए, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर क्या बना, इज इक्वल टू 3, 1 × 3, 3 + 2, 5/3 बना। अब फिर हमको ये बनाना है, फिर सोचिए यहां अगर हमें फिर बनाना है यहां से, और फिर यहां से हमें, या यहां थोड़ा और नजदीक लिख दें, ये इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ही बनेगा, इसलिए इम्प्रॉपर लिख रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, FR लिख दिया। और इसको हमने फिर मिक्स बनाए, तो वही बनेगा जो मिक्स फ्रैक्शन। ये 5/3 बना, और दूसरा लिखा था 5 होल 4/5, ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा था। ये क्या बना, ये होल नंबर है, ये मिक्स था। अब इसको आपने कहा 5 5 या 25 और 29, यानी आप अगर पूरा लिखो तो क्या लिखते हो, 5 × 5 + 4/5, इसको लिख दो 25 + 4/5, इसी को 29/5 लिखते हो। अब लिखिए 5 होल 5/4, ये आप ये भी लिख दीजिए 5 होल 5/4, ये भी अगर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 4 किया, +5 जोड़ दिया, /4, 20 + 5/4, ये होगा 25/4, ये बनेगा। अब इसको अगर मिक्स बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको अंश को यानी 5 को हम डिवाइड करेंगे, 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 बनेगा, नहीं 1 बनेगा, 3, फिर 2 बनेगा। तो ये क्या हुआ, कोशेंट है, यही तो कोशेंट है। तो मिक्स फ्रैक्शन कोशेंट को होल कर देते हैं, 1 होल, इसको न्यूमरेटर बना देते हैं 2/3। देखिए वही बना जो यहां था, वही बना। हम इसलिए बना रहे हैं जिससे आप देखो कि दोनों, इससे ये बन सकता है, इससे यहां से आप यहां जा सकते हो, और यहां से भी आप यहां जा सकते हो, यानी यहां से लौट भी सकते हो। कहने का मतलब यही तो हुआ, फिर मिक्स की तरफ गए तो लौट आए। अब ये देखिए, इसको 29 को आपने 5 से डिवाइड किया,
5 5 जा 25, ये आया 4, ये अब होल हो गया, ये होल हो जाता है, और ये 4 रिमाइंडर है, 4/5 हो जाता है। ये रिमाइंडर है, जैसे ये ना, यही रिमाइंडर है, और ये क्वोशंट है, तो ये रिमाइंडर ये है, रिमाइंडर अपॉन यही जो दिया गया था उसमें, ये 29/5 ये जो दिया गया था। इसमें भी यही करिए आप, इसमें जमा नहीं करते हैं। 6 5 5 जा 25, 5 5 जा 4, 6 जा, ये देखिए ये प्रॉपर नहीं था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो जब हम उनका मिक्स बनाएंगे तो ये नहीं लौट के आएगा। आ भी सकता है अगर आप केवल, ये बनेगा जब वास्तव में ये बनेगा 6 होल 1/4। अब किसी ने गलती से, यहां हमने नहीं किया, हम यहां लिख दिया 6 होल 1/4। देखिए इसको बनाए तो अब किसी ने गलती के 25 को डिवाइड किया 4 से और लिख दिया 5 -20, ये 5 आया। अब ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया, तो वो आंसर ये लिख देता, इसी को यहां लिख देता, वो 25/4 लिख देता। अब ये इसको जब बनाता ये, तो ये 5 कहता 5 होल और 5/4 कर देता, जो ये आया। तो ये गलत होता है, ये सही नहीं है, मतलब गलत उतना नहीं है, इसमें आपको 100% मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा, तो ये 95 तक दे सकता है टीचर, और गलत भी काट सकता है। तो ये है, क्योंकि वो कहेगा फ्रैक्शन। अब दूसरे एग्जाम्पल लीजिए, इनको हमने उल्टा था, अब दूसरे करके देखिए। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपने बनाया, अब प्रॉपर को इम्प्रॉपर बनाए, प्रॉपर फ्रैक्शन को अब हम मिक्स फ्रैक्शन बना रहे हैं। यही तो इस समय चल रहा था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब हमने कहा 3069/11, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। 69 को अगर ये प्रॉपर होता तो ये कम होता, तो ये डिवाइड ही नहीं कर पाता। 11 देखा मैंने, 6 आ जाएगा, 66, इसे माइनस किया 3, तो हमने कहा 6 होल 3/11। ये रफ वर्क था, इसको मैंने काट दिया, हमने बोर्ड पे मिटा दिया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया 125/10 दे दिया। तो क्या किया आपने, 125 और 10 से डिवाइड किया, 10 1 जा 10, 2 25, ये यहां ले आए इसको, 10 2 जा 20, ये 5। अब क्या किया आपने, यही लिखा आपने 12 होल 5/10। ये हमारा इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, मिक्स ही बनेगा, प्रॉपर नहीं बनेगा, और इम्प्रॉपर से प्रॉपर नहीं बनेगा, मिक्स जरूर होगा, मतलब और मिक्स से इम्प्रॉपर ही बनेगा, यहां प्रॉपर शब्द नहीं आएंगे। मैंने, अगर हम कहें कि प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाइए, मिक्स फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं।
नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और जब ये इधर नहीं है तो जब मिक्स बना ही नहीं तो इधर कैसे आएगा? और कह भी सकते हो आप मिक्स फ्रैक्शन से अगर आप प्रॉपर में जाओ तो भी ये नहीं है, तो भी ये संभव नहीं है, ये इज नॉट पॉसिबल। मिक्स से केवल इम्प्रॉपर बनेगा और इम्प्रॉपर से केवल मिक्स बनेगा, ये दोनों नहीं बनेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और भी देखिए थोड़े से। हम कहते हैं 1/172 ये क्या है? ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। बिकॉज कोई पूछेगा कि क्यों है, लिख दिए बिकॉज 172 इज ग्रेटर देन 13। और इसका ये न्यूमरेटर इतने लिख दिए, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मिनट, इसलिए ये प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे ना, कन्वर्ट इन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या करोगे? 172/13 हमने लिख लिया एक बार, इज इक्वल टू क्या, 172 को अब रफ टाइप में, रफ पार्ट में ले गए और 13 से डिवाइड किया। 13 1 जा 13, 4 2 आ गया, 13 3 जा क्या हुआ, 39, ये माइनस किया, ये नहीं आ रहा था, ये 12 हुआ, ये 3 हो गया, 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, 0 हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्वोशंट को हम होल ले जाते हैं, 13 होल, ठीक इसके बीच में लाइन खींचते हैं, 3/13। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं? ये बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं बना पाओगे तो टफ होगा चीजों को करना, क्योंकि प्लस माइनस इनटू डिवीजन सब में आपको सारे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आएंगे अगर प्लस के हैं, माइनस के हैं, इनटू के हैं, डिवाइड के हैं, तब मिक्स को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है। फ्रैक्शन बनाना होगा, बनाना होगा। और जब उत्तर इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो उसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना अधिक अच्छा होगा, अधिक सही होगा।
अगर उत्तर आया 13/12, तो ये इसमें यही लिख दिया आपने, तो इसमें मतलब कम से कम 95 से कम मिलेगा। और अगर इसको लिख दिया 1/12, तो ये आपकी मार्किंग 100%। ये इसलिए आपको इसमें ध्यान देना, और ध्यान देने में कोई याद करने की जरूरत नहीं। जब अंश हर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर है, जब अंश हर से छोटा हो तो प्रॉपर है। यानी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर है। फ्रैक्शन वही अच्छा है जो प्रॉपर हो, इसीलिए इसका नाम भी प्रॉपर रखा गया। बस इतना ही। इम्प्रॉपर प्रॉपर में कन्वर्जन आप भली भांति सीखिए, और बहुत टफ नहीं है। बस ध्यान रखिए क्या मल्टीप्लाई करना है, उत्तर को मिला लीजिए। जब आप इम्प्रॉपर को मिक्स बना लें तो फिर उत्तर को, फिर मिक्स को इम्प्रॉपर बना लीजिए। आपका उत्तर अगर मिल जाए तो सही है। चलिए बस इतना ही, इस समय इतना ही। देखिए फिर रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो फिर